नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 13 जनवरी को मैथ्स और कुछ जीके के क्वेश्चन हमें मिले हैं, कुछ 12 के भी है। तो जो क्वेश्चन आए हैं एज इट इज मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, यही क्वेश्चन आपसे आगे देखने को मिले हैं। मैथ्स की अगर बात करूँ मैं तो मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव ज़्यादा है, ठीक है। खासकर जो सी आई एस आई है, सी आई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वहाँ से आपसे थोड़े ने अलग क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। और बाकी आगे क्या कैसा पैटर्न चेंज होता है, वैसे मैथ्स में जो है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए हम बात करते, देखिए ये 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है जीके के। जैसे कि एक पूछा गया था कि बाण सागर परियोजना या बाण सागर बांध जो है किस नदी पर है, तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी पर। ओके, सोन नदी पर है। और नेक्स्ट जो पूछा गया था कि भारत ने एशियाई खेलों में मेजबानी कितनी बार की थी, तो ये 2 बार की थी, 1951 में और 1982 में। दोनों ही जो है वो ये न्यू दिल्ली में हुए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस जिले में है, तो ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद में है, जिसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आप सभी को पता होगा, असम से संबंधित है, ठीक है। घूमर हो गया। तो ये बात की जाए तो घूमर जो है वो किस से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, यह जो है वो बात की जाए तो राजस्थान से हो जाएगा घूमर नृत्य। तानसेन संगीत का समारोह, तो ये तो अभी अभी जो हुआ है, जनवरी माह में ही हुआ था। तो ये आपको कहाँ पर, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ग्वालियर में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। और बात की जाए तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। घूमर हो गया राजस्थान का। तानसेन संगीत समारोह जो है ये ग्वालियर में आयोजित होता है, यहीं पर इनकी समाधि है। तो जो स्टैटिक जीके है, जो सिंपल है वो सभी से बन रही है, कुछ अलग तरीके के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत कम लोगों से बन रहे हैं। तो जीके का ऐसा है, जो स्टैटिक जीके है आप उसी पर फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स तो कहीं से भी पूछ रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स आप छोड़ दीजिए, जो स्टैटिक जीके है एमपी जीके की, उसी पे फोकस कीजिए। और जो डांस फॉर्म है अलग अलग स्टेट से पूछे जा रहे हैं, तो उनको कर लीजिए आप, ठीक है। तो वो जरूरी है। अब मैथ्स और रीजनिंग का ऐसा है कि मैथ्स रीजनिंग में अगर जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्लियर हैं, तो उन लोगों के आराम से जो है वो आप 70+ नंबर ला सकते हो। और अगर अभी के हिसाब से कट ऑफ देखे, वैसे तो निकालना अभी कट ऑफ, क्योंकि अभी तो ये एग्जाम स्टार्ट हुआ है, 17 फरवरी तक चलना है। तो अगर मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा अभी का एग्जाम देखे नहीं, तो जिन लोगों के 75 है, 75+ हैं, उनके लिए बिल्कुल आप दौड़ना तैयार कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के बहुत नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कम नंबर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहा गया था। देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 32% रेट, और 1 साल का ये टाइम दिया हुआ है। इसमें तिमाही या क्वार्टरली या त्रैमासिक, ये तीनों ही चीज़ें एक ही होती हैं। तिमाही लिखा मिल सकता है, क्वार्टरली इंग्लिश में, और त्रैमासिक भी जो है हिंदी में लिखा मिल सकता है। तो त्रैमासिक मतलब होता है, आपको देखने को मिलेगा 3 माह का, ठीक है। त्रैमासिक मतलब 3 3 माह का, 3 + 3 + 3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 मतलब 1 साल होता है, ठीक है। तो त्रैमासिक का मतलब 1 साल में जो है कितना, 3 3 के हिसाब से देखें तो टाइम हो जाएगा हमारा 4। अब ये पूरा 1 साल का दिया हुआ है, 1 साल का है ये, ठीक है। तो इसको हमें अब 3 के हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो मैं किसका डिवाइड करूंगा, यहाँ पर देखिए 4 का करना पड़ेगा। तो रेट हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, 32/4, यानी 4 8 32, यानी 8% जो है ये रेट हो जाएगी। ओके, 8% रेट हो जाएगी। तो अब हमें इस पे निकालना है दरअसल 4 साल का, और 8% पर जो है ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है निकालना, क्योंकि कैलकुलेटिव होता है। तो इसका 21,000 है, ये प्रिंसिपल है। इसका हम 4 साल का निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिना जो है वो उसके कैलकुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सब 8% पे हमें निकालना है। तो कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है, खासकर सीआई का। अब देखिए इसमें है, इसका 8% मैं निकालूंगा 21,000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 16, यानी 1680। ये हो जाएगा 1680, ये भी हो जाएगा 1680, और ये भी हो जाएगा 1680। ओके। नेक्स्ट जो है इसका यहाँ से निकालेंगे, देखिए
कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता है, तो इसका 8% निकालूंगा मैं। ठीक है, तो 8% इसका निकालता हूँ, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 8 64 6, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, की 4 हाथ से लगा 5, 8 और 5 13, और एक 10 नीचे है तो दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका हो जाएगा 34.4। तो ये नेक्स्ट ईयर भी इसका हो जाएगा 34.4, और चौथे साल भी हो जाएगा 34.4। ठीक है, फिर इसका देखोगे तो इसका इस साल होगा 34.4, और आखिरी साल में भी 34.4। ठीक है, और इसका हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसका भी नहीं निकाला, तो इसका हो जाएगा 34.4। ओके, तो यहाँ से आप देखो 1 2 3, तो 1 2 3 इनका हो गया। फिर यहाँ से देखोगे ये वाला बचा है, तो इसका 2 होना चाहिए क्योंकि ये है, तो 1 2, तो 2 कर दिया हमने। और इसका एक बचा है, यहाँ इस तरफ एक है, तो इसका हमने 1 कर दिया। ओके, तो ये 8% पर हमने इस तरीके से। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका हम क्या करने वाले हैं, यानी जो 34.4 है, तो इसका 8% हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लें, 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 चौक 32, 33 34 35, की 5 हाथ से लगा 3, और 8 3 24, और 3 27, हाथ से लगा 2, 8 और 2 10, एक दशमलव लगा है, 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि 100 नीचे है। तो यहाँ से देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, 10.75, 10.75 कर लेते हैं, 2 छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पर नहीं दी होगी, थोड़ा आसपास का हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका निकला। अब देखिए, और इसका यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों का निकलेगा, तो इसका भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसका निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 10.75 ये हो जाएगा, और एक और हो जाएगा, तो 10.75 प्लस 10.75। ओके, इसका एक बार और निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि इसका अभी नहीं निकला ना। तो यहाँ से देखिए 10.75 इंटू ये 8% पर। ठीक है, तो 8% पर इसका निकालोगे, तो देखिए यहाँ पर 8 5 40, हाथ से लगा 4, 8 7 56, 56 60, 6 8 और 6 14, की 4 हाथ से लगी 1, 8 और 1 9। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 0.9, तो 9.94 है, तो इसको हम 1 मान सकते हैं, अप्रोक्स मतलब 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो है हमें निकला है, तो ये पूरा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि मैंने इसका कर लिया, तो देखिए लास्ट का जो ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, और ये हमारा चौथे साल का है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे आगे चल के मान लो पूछा जाए कि चौथे या तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, केवल तीसरे साल का, तो ये आप इनको जोड़ लोगे, आप इनको, ठीक है, इसको जोड़ लोगे, तो ये तीसरे साल का हो जाएगा। ठीक है, आपसे दूसरे साल का पूछा जाए तो ये वाला है, और आपको चौथे साल का पूछा जाए तो ये है, तीसरा और चौथा पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ लेना। तो ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो इस तरीके से कैलकुलेटिव है ये, इसमें कोई शक नहीं है, सभी के लिए है। कोई भी अगर कराता है, कोई टीचर कराएगा या कोई भी स्टूडेंट करता है वहाँ पर, तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये इन सबको आपको पूरा का जोड़ दोगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 4 साल का है, 4 साल का निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए और आपको इसमें अगर कन्फ्यूजन हो कि मैंने किसका निकाला है, यहाँ पर जैसे कि 1680 का निकाला है 8%, तो ये दूसरे साल में एक बार ही आएगा क्योंकि इसके आगे एक बार ही है। अब इसका है तो इसमें पहला दूसरा, पहले और दूसरे का निकालूंगा तो ये पहले दूसरे का निकला है। ठीक है, चौथे साल में देखिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 बार निकाल लिया मैंने। ठीक है, 1680 का। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो इसका निकला है हमें, तो इसका यहाँ पर मैंने निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया है यहाँ पर। फिर इसका निकालना था तो ये निकाल लिया, तो ये 1 2 3 तो ये हो गए, और एक ये बचा था तो इसका निकाल लिया। तो इन सबको जोड़ने पर हमें जो है वो ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें त्रैमासिक दी हुई है, क्वार्टरली दिया हुआ है। तो क्वार्टरली में ये क्या हो जाएगा, 9 मंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली का, और इसका हम करने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 24 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो 4 6 24, यानी 6% ही हो जाएगी रेट हमारी। तो अब मैं इसका सीधा सीधा 9640। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 साल का, ठीक है, 6% पे निकालूंगा, तो 9640 इंटू 6% पे यहाँ से निकालूंगा, तो 0 से 0 काट दूंगा, 6 चौक 24, यहाँ से लगा 2, 36 और 2 38, यहाँ से लगी 3, और 9 6 54, 55 56 57। ठीक है, 57, 10 नीचे है तो एक दशमलव आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 578.4, 578.4, 578.4। ठीक है, अब इसका निकालूंगा मैं,
तो 578.4 इंटू इसका कितना 6%, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 8 छंग 48, 49 50, हासिल लगी 5 और 42 और 5 47, हासिल लगी 4 30 और 4 34। 1 दशमलव तय 2 और है तो 3 अंक बाद लग जाएगा, तो 34.704। तो इसको मैं 34.7 मान सकता हूँ, ठीक है, 34.7। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू आनी है तो ये पूरा लेके चलना, तो इसका भी हो जाएगा 34.7, ठीक है। तो देखिए इसका 2 बार आएगा 34.7, क्योंकि पहले साल का और दूसरे साल का, और इसमें दूसरे में पहले साल का। अब बस हम इसका और निकालेंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इसका मैं 6% निकालूंगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6 7 42, आशा लगा 4 24 और 4 28, 2 18 और 2 20, ठीक है। और ये कितना 2 3 दशमलव मतलब 2 के आसपास जो है आ जाएगा, तो 2 मैंने इसका निकाल लिया। तो यहाँ से अब इनको सबको जोड़ दूंगा मैं, तो हमारा क्या निकलेगा, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लग जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन करने में, पर बाकी क्वेश्चन भी तो आप देखिए कि बाकी क्वेश्चन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आप इतना तो कर ही पाओगे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 16,000, ये क्वेश्चन जो है वो पहले और दूसरे दोनों शिफ्ट मिला के हैं, 10 13 तारीख के। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमें 16,000 दिया हुआ, रेट हमें 5, और यहाँ पर देखिए ये टाइम दिया हुआ है 1/1/2, और हाफ ईयरली कहा गया है। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ। तो 6 मंथ अगर देखा जाए तो ये कितना, देखिए 1 साल में 2 और हाफ ईयरली और है, तो ये टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रेट हमारा हाफ ईयरली है, तो ये पूरे साल का है, तो पूरे साल का है तो हाफ ईयरली करूंगा तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2.5% ये आ जाएगा, ओके, 2.5% ये आ जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ तो मुझे आसानी होगी। देखिए 2500 यानी 1/40 हो जाएगा ये। अब मैं यहाँ से कितने का निकालना, मुझे 3 साल का निकालना, 1 2 3, 3 साल का निकाल लूंगा यहाँ से, पहला दूसरा तीसरा। देखिए 1/40 1600 का कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 गिरेगा, 400 हो जाएगा, ये 400 ये हो जाएगा, 400 ये हो जाएगा। फिर इसका निकालूंगा तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 10, और इसका 10, और फिर दूसरे का भी 10 हो जाएगा। अब इसका निकालूंगा 1/40 और ये 10 है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 0.25, ये हो जाएगा 0.25। बस इसको जोड़ दूंगा मैं, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सामने आ जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे 29 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टाइम हमें निकालना है, ओके। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है 29 किलोमीटर है, और टाइम हमें पता है, स्पीड हमें पता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर से किलोमीटर घंटा ऊपर पहुंच जाएगा, 29/5, तो ये हो जाएगा टाइम। अब इसमें किस तरीके से दिया हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 25 4 बचेगा, 5 सही 4/5, ये हमारा जो है वो घंटे में आएगा। अगर आपको अलग टाइम दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, तो 5 घंटे, और इसको मैं अगर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 5 घंटे 48 मिनट जो है इसका आंसर आ जाए, ओके। नेक्स्ट है, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भारी भरकम, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको एक चीज तो हमेशा याद रखना है, बोडमोस रूल याद रखना है। बोडमोस रूल मतलब पहले ब्रैकेट वाले जो संख्याएं होंगी उसमें हमें सॉल्व करना है, फिर ऑफ लगा हो तो उसे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, देखिए ये दिया हुआ है, तो देखिए ऑफ ये दिया हुआ है, ऑफ ये दिया हुआ है, ऑफ ये दिया हुआ है, और ऑफ ये दिया हुआ है। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ये माइनस है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड पहले आ रहा है तो डिवाइड हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए 955/5 कर दूंगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 × 22,
ठीक है, एक चीज़ हमने ये ले ली, प्लस कर दिया, इसको है तो इसको हम देखिए मल्टीप्लाई मैं यहीं पे कर देता हूँ। 9 छक्के 54 होता है, हासिल लगा 5 और 9 चौक 36, 36 और ये हो जाएगा 41, 41। ठीक है, माइनस इन दोनों का ऑफ, ये ऑफ लगा हुआ है तो इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 45, 8 छंग 48 की 8, हासिल लगा 4 और 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 49/7 है तो ये 7 बार जाएगा, तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट जो है 7 लिखने वाला हूँ। प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 7 × 21, हासिल लगा 2 और 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 651 इनका। अब इनका देखेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक है, इसको हमने इतना कर लिया है। अब देखिए प्लस माइनस है तो ये इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन दोनों में कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इनको जोड़ लो पहले या इनको जोड़ लो, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। अब यहाँ से देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 120 और 36, ये हो जाएगा हमारा 156, ये 156 हो गया। ओके, और यहाँ से आप देखोगे प्लस, ये प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं इसे हटा दूंगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12 और 18 यानी 138, तो 138 ये हो गया। प्लस इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ से देखिए 15 × 45 हो जाता है, यहाँ से लगी 4 और 15 × 60 और 64, यहाँ से लगी 6, 15 × 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, तो यहाँ से हो जाएगा इतना। तो ये आ गया हमारा। बस अब देखिए यहाँ पर हमें सब, इसको मैं 5 से और काट देता हूँ, 5 × 5 और 4 बचेगा, 5 × 9 45 और 5 × 5 191, ये हो जाएगा 191। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यहाँ से लगा 3, 15 दूना 30 और 33, 330 ये हो गया 330। ठीक है, अब बस हमें देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में ही संख्या दी हुई है, तो अब हम आसानी से कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसे आप जो है आराम से घटा पटा के नहीं जो है वो प्लस प्लस वालों की संख्या को जोड़ लेना और माइनस वाली को अलग जोड़ के नहीं घटा देना। तो मेन जो बात समझने वाली यहाँ पर थी वो यही थी, ये वाला रूल, ये वाला रूल आप फॉलो करोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा वापस आने में 40 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ठीक है, से चल रही है, तो औसत चाल हमें निकालनी है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो समान हो तो हमें औसत चाल में 2ab/a+b ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, डिस्टेंस, अब देखिए 160 ही डिस्टेंस दी हुई है, 160 जाती है और 160 वापस आती है। ठीक है, तो 2 × 32 × 40 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 32 + 40, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 720। तो यहाँ से अब मैं 2 से काटूंगा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। ठीक है, 4 × 9 = 36, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 320/9, 320/9 है, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 27, 5 50 होगा, 9 × 5 = 45, 5/9, इतना जो है इसकी औसत चाल आ जाएगी। 35 सही 5/9 जो है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से, पर याद रखें ये समान डिस्टेंस हो तभी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपको वैसे दिया हो तो आपको सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आने जाने, मतलब 160 + 160। टाइम कैसे निकालोगे, पहले 32 का डिवाइड करोगे 160 में, तो ये कितने आ जाएगा हमारा 16 दूने 32 और 5 5 ही हो जाएगा, और फिर 40 से डिवाइड करोगे 160 को, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा ये 320/9, तो यही हमारा देखिए 320/9 यहाँ पर भी आया था, 320/9 यहाँ पर आता। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमेशा किसी भी कोई भी कितनी भी दूरी दी हो तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो मेन है वो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये वाला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये वो एलजेब्रा से है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो x² - 4x + 1 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें
देखिए ये जो दिया हुआ है एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है दरअसल। तो यहाँ से हम इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम में आप देखो यहाँ से एक्स के डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर पर अपॉन एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 0। तो देखिए यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स है तो एक एक्स बचेगा ऊपर, माइनस यहाँ से देखिए ये कट जाएगा तो 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स ये बचेगा 0। तो इसको और इसको एक साथ ले लो और इसको 4 को इधर भेज दो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम सीधा सीधा इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको मैं स्क्वायर करने वाला हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से कट जाएगा तो इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये कितनी आ गई, 14 आ गई, 14। ठीक है, 14 आ गई। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें 6 चाहिए तो इसका हम क्यूब कर सकते हैं। तो क्यूब मैं इसको कर दूंगा, इसका भी कर दूंगा। तो यहाँ से हमें देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 का क्यूब। 14 का क्यूब कितना होता है, देखिए 14 का 196 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करूँगा 1960 और 4 छिंग 24 2 9 चौक 36 38 3 और 4 और 3 7, यानी ये हो जाएगा 4, ये 4 और 16 17 और ये हो जाएगा 2744। तो ये हो जाएगा हमारा 2744। ठीक है, इसे आप एक बार चेक कर लेना, इतना ही होगा वैसे, 2744। तो ये हमारा क्यूब आ गया। अब हम इसको देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 14 है, तो इसकी जगह मैं 14 रखने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए ये 6 हो जाएगा, है ना, ये 6। तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स 6 प्लस बराबर 14 या 42 होता है, यानी 2744 में से कितना घटाऊंगा, 42 घटाऊंगा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2702। इतना जो है इसका आंसर। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपको करना था। एक प्रश्न ये वाला था अलजेब्रा से है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए आप, इसमें मैं क्या ए और बी की ऐसी वैल्यू मानूं कि मुझे 2 मिल जाए। तो ए की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, बी की वैल्यू भी 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 1 बराबर 1 आ जाएगा और 1 अपॉन 1 बराबर ये भी 1 आ जाएगा। तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, जो कि हमें वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बस यहाँ पर ए की जगह 1 रखूँगा, बी की जगह भी 1 रखूँगा, यहाँ पर भी 1 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 2 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो कुछ अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान से पूछे गए हैं। देखिए ये जीके से प्रश्न है, जैसे राइडर का पूछा गया था, तो ये गोल्फ से है। एक पूछा गया था कि सुअर से होने वाली बीमारी जो है कौन सी है, तो स्वाइन फ्लू है। तो ये 2 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, ये तो रिपीट हुआ है, 10 से पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखिए हमें ये चतुर्भुज दिया हुआ है और ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसका हमें रेशियो निकालना है दरअसल। तो यहाँ से देखिए ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, एरिया का रेशियो निकाल। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया जो होता है, यानी अगर मैं इसको हाइट मान लूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी ये एच ही होगी, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बेस मान लेता हूँ, यानी इसकी बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही होता है। और ये त्रिभुज जो बना है इसका एरिया निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी बी इंटू एच। तो यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा, यानी 1 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज का है, ये चतुर्भुज का। हमें निकालना क्या, चतुर्भुज और त्रिभुज का। तो यानी 2:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप याद रखना कि 1/2 होता है। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ए और बी एक दूसरे को सम्मुख यानी आमने सामने से 124 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में तय करते। देखिए ये आपको डाटा जो है वो थोड़ा, यहाँ पर नंबर जो है ये 124 है, इसकी जगह और कुछ भी देखने को मिल सकता है, पर क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही थे। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के सम्मुख यानी सामने सामने 124 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में तय करते हैं, तो एक दूसरे को मिलते हैं। यदि ए ने 48 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो बी जो है वो उसकी औसत चाल पूछी गई है कितनी होगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है वो दूरी है कितनी, 124 है, ये ए है और ये बी है।
तो ये 4 घंटे में दोनों एक दूसरे मिल रहे हैं, तो आमने सामने मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग अगर हम देखा जाए तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन जो पहले वाली की स्पीड है प्लस दूसरे वाली की स्पीड है, इनको जोड़ा जाता है। तो 124 एक ही स्पीड हमने देखा। अब यहाँ से देखिए एक ही स्पीड तो हमें दी ही नहीं है, यहाँ पर हमें जो है एक ही स्पीड ये दी हुई है कि अच्छा इसमें 48 किलोमीटर दूरी दी हुई है, दरअसल दूरी दी हुई है, तो ये ऐसे काम नहीं होगा। अब देखिए मान लिया मैंने 124 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये 48 किलोमीटर की दूरी, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 124 में से 48 घटाऊंगा तो यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा 6, और ये 11 बचेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये हमारा 6 7 यानी 76 ही। ठीक है, यहाँ पर मिल रहे हैं ये 4 घंटे में। अब देखिए 4 घंटे में मिल रहे हैं, तो इतनी और इतनी दूरी 4 घंटे में उसने कवर की है, किसने, ए ने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी ने 4 घंटे में कवर की है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 76 है, तो इसको 4 घंटे में जो बी रहेगा वो कितने इसकी स्पीड टाइमिंग हो जाएगा। देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है इतनी, 4 घंटे में तय की है ये, तो 4 एकन 4 और ये कितना हुआ, 4 9 36। तो यहाँ पर जो है 19 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारी बी की औसत चाल निकल आएगी। एक ही पूछी जाती तो एक की कितनी हो जाती, 48/4 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ये कोई काम 120 दिन में होता है तो 21 दिन में कितना होगा। एक काम है 720 दिन में हो रहा है, एक काम है 720 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो एक दिन में उसके द्वारा कितना काम हो जाएगा, तो एक दिन में हो जाएगा 1/720, तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, ये एक दिन में। ठीक है, तो 21 दिन में पूछा गया, तो 21 दिन में पूछा गया तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 1/720 इंटू 21। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 चौक 12 0। ठीक है, तो 7 के साथ 7 21 होता है, तो इतना कुछ आ जाएगा हमारा, 21 दिन में कहा गया है। तो ये देखिए डाटा अलग हो सकता है, यहाँ पर पता पड़ा कि उसमें कुछ और डाटा दिया हो जो कि कट रहा हो उससे। तो बाकी मेथड आपको याद रखना है कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, कोई काम 64 दिन में होता है तो आधा काम दुगने लोग उसको कितने दिन में करेंगे। भाई कोई काम है 64 दिन में हो रहा है, तो आधा काम, आधा मतलब इसका आधा कर दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको काम को 32 काम को दुगने लोग कर रहे हैं, मतलब पहले से दुगने लोग कर रहे हैं, तो दुगने लोग कर रहे हैं तो इतने काम को 2 से मैं फिर से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 16। तो ये दुगना काम जो है, दुगने लोग जो है वो 16 दिन में ये काम खत्म कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17 व्यक्ति 3 दिन में इतने रुपए कमाते हैं तो 20 लोग 5 दिन में कितने रुपए। भाई 17 आदमी 3 दिन में कितने कमा रहे हैं, 918, तो 20 लोग 5 दिन में कितने कमाएंगे ये पूछा गया। ठीक है, 20 दिन में 5 लोग कितने कमाएंगे, तो या तो आप इसे ऐसे कर लो, 17 इंटू 3/918 बराबर 20 इंटू 5/x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा ऐसे करो, 17 इंटू 13 और 20 इंटू 5 बराबर 918/x। बात वही है, बात वही है, यहाँ इसको इधर ले गया हूँ, इसको इधर ले गया हूँ, तो दोनों ही तरीके से आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं 3 से इसे काटूंगा, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 17 से तो कटने वाला नहीं है, 17 एकन 17, और यहाँ से कितना बचेगा 3 और 2 1 बचेगा 13, और ये 36 हो जाएगा, तो 17 से नहीं कटेगा, कुछ पॉइंटों में वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर, बाकी आप ये मेथड जरूर याद रखना, इस तरीके से करना है। ओके, तो ये थे जो ऑथेंटिक क्वेश्चन थे, रियल के क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों का एग्जाम आज हुआ है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आपके आंसर क्या आए थे, तो वहाँ से भी आप पता कर पाओगे कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है या सही हुआ है। तो जो व्हाट्सएप नंबर है 8959402738। ठीक है, 8959402738, तो इस पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर
उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए रियल क्वेश्चन जो आपको याद हो उन्हीं क्वेश्चन को सेट करना। ओके, तो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्वेश्चन समझ में आए या आने वाले शिफ्टों में आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ। आपको आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन थोड़े लेंदी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सवाल हो ना या कठिन सवाल हो, थोड़े कैलकुलेटिव हैं, ये मैं मान सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।